हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। एडिशन रिएक्शन हमने देख लिया था किस तरीके से प्रोसीड होती है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट देख लिए थे, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने चेकआउट कर ली थी। अब हम देखेंगे कि जो एडिशन रिएक्शन हमारी होती है, सिंपल अगर एडिशन रिएक्शन हमारी हो रही है, ठीक है, ये हमारी एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे हो रही है, ठीक है, किस किस स्पीसीज पे होगी वो भी आज हम देखेंगे। तो एडिशन रिएक्शन जो हो रही है वो डिपेंड करती है अटैकिंग रिएजेंट पे। जो हमने रिएजेंट पढ़े थे, स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ी थी, उसके बारे में हम देखते हैं। हमने तीन टाइप के रिएजेंट पढ़े थे। रिएजेंट हम तीन टाइप के पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिएजेंट हमने कौन कौन से पढ़े हैं जरा देखना एक बार। कार्बोकैटायन पढ़ लिया हमने, कार्बन एनायन पढ़ लिया और कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ लिया, ठीक है। अगर इस एल्कीन पे कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो होगी वो हमारी तीन तरीके पे डिपेंड करेगी, मतलब टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में। एडिशन रिएक्शन हमारी तीन टाइप की हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। फिर हमारी होगी रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जब हमारा फ्री रेडिकल अटैक करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तीन तरीके से हमें देखना है। तो पहला तरीका है जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल एज अ अटैकिंग रिएजेंट होगा, तो इसमें होगा क्या कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो ये हमारा अटैक करेगा इस पे। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो यहां पर बनता क्या है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ठीक है। यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो, देखो ये हमारा यहां पर इस तरीके से टूटा और ये इसने इस पे अटैक कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। जब अटैक कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे आ गया कार्बोकैटायन और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो इतनी बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कंडीशन बन गई। फिर आगे क्या हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर हो गई बात नहीं? ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा ये रिएक्शन आपको लिखनी है। क्लियर? दूसरी जो रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये भी हम आपको थोड़ा बता चुके हैं। हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा एज अ अटैकिंग रिएजेंट होगा। क्लियर हुई बात नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा। क्लियर हुई बात नहीं? ये यहां पर शिफ्ट होगा, ये हमारा अटैक कर देगा। क्लियर? और ये हमारा कुछ किस तरीके से हो जाएगा, कुछ हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा ये कंडीशन, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, कार्बो एनाइन फॉर्म हो जाएगा एज अ इंटरमीडिएट। क्लियर हुई बात नहीं? इस तरीके से फॉर्म होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारी फ्री रेडिकल वाली जो मैकेनिज्म होगी। फ्री रेडिकल में क्या होगा, हमारा अटैकिंग रीजन क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल। अब देखो ये इस तरीके से चीज होगी, और यहां पर जैसे हमने बात कर ली, हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर अटैक होगा इसका, क्लियर हुई बात नहीं? यहां पर अटैक होगा और यहां पर बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये अटैकिंग टाइप इस तरीके से नहीं होगी, ये इंटरेक्शन होगा बेसिकली, ठीक है, इंटरेक्शन होगा। और बनेगा क्या यहां पर, देखो यहां पर ये तो है कुछ नहीं, यहां पर ये फ्री रेडिकल बन गया और यहां पर ये ब्रोमीन लग जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे जाकर HBr से फिर रिएक्शन होगी, ठीक है। इसको ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, HBr से फिर रिएक्शन होगी, ये रेडिकल जाके यहां पे अटैक कर देगा, ये H फ्री रेडिकल ले लेगा और यहां पर ये हाइड्रोजन भी अब फर्दर जुड़ जाएगा। क्लियर हो रही बात नहीं? बोलो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये क्या हो गया, हाइड्रो हैलोजनेशन। ये क्या हो गया, हाइड्रो हैलोजनेशन। देखो ये Br जुड़ गया, नीचे Br जुड़ गया, दिख रहा है आपको Br, ठीक है। नोट कर लो इसको नोट कर लो। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब देखते हैं, ये हमारी टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। लिख लेना, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट।
तीन तरीके से हमारे रिएजेंट अटैक करेंगे, तीन टाइप के, और तीन टाइप की एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। हमने बताया था कि एडिशन रिएक्शन वर्क करती है डबल बॉन्ड पे, ठीक है, डबल बॉन्ड पे। तो यहां पर हम देख सकते हैं किस किस पे हमें देखना है, एल्कीन पे हमें देखना है, ठीक है, अल्काइन पे भी देखना है क्योंकि अल्काइन में भी हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं एल्डिहाइड में देख सकते हैं हम, ठीक है, कीटोन में देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं, कीटोन में। अब हम बात करेंगे कि सर ये इसमें क्यों नहीं होगा, एसिड में क्यों नहीं होगा। एसिड में बेसिकली क्या होता है यार, रेजोनेंस से ये इतना स्टेबलाइज हो जाता है कि यहाँ एडिशन में स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ एडिशन टाइप की रिएक्शन बहुत कम ही देखने को हमको मिलती है, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे ये हमारी स्पीसीज है जिसमें एडिशन रिएक्शन हमें पढ़नी है अपने सिलेबस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ये आपको समझना है बेसिकली, क्योंकि वहां पर एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एक एलिमिनेट हो रहा है बेसिकली। एलिमिनेट का मतलब समझ रहे हो, अगर इस तरीके से हमारा कोई कंपाउंड है, यहां पर अगर ये हमारा HBr है, क्या है HBr, तो बेसिकली होता क्या है यहां पर, ठीक है, होता क्या है, ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। क्या होता है इसमें, ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 pi bond take place, 1 pi bond takes place। इसमें ये हमें देखने को मिलता है। बोलो इतनी बात समझ आ रही। तो यहां पर होगा क्या कि इस तरीके से हमने जैसे डाल दिया अल्कोहलिक KOH डाल दिया, क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH हमारा HBr निकाल लेगा, और यहां पर ये ब्रेक होगा, ब्रेक हो गया, यहां पर प्लस, यहां पर H प्लस हो गया, ये नेगेटिव, और ये हमारा कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहां पर HBr हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि 2 पाई सिग्मा बॉन्ड हमारे टूटते हैं, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। बोलो इतनी बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है, देखो ये जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है OH, ये हमारा पहले H ले लेगा, ठीक है, H ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हुई बात नहीं, मैकेनिज्म हम लोग को देखने ही नहीं है अपने सिलेबस में, तो इसको हमें देखना नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हमारी 3 टाइप की होती है, E1, E2 और E1 CV। तो ये हमें इतना डीप जाना नहीं है, इसको नोट कर लो। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए हम वीडियोस बनाएंगे उसमें आप देख लेना। क्लियर हो रही बात नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखनी है, कौन सी रिएक्शन देखनी है हमें, देखो कौन सी रिएक्शन हमको देखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहां पर हमें देखना है सब्स्टिट्यूशन में बस केवल इसमें ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, ब्रेकिंग ऑफ 1 older sigma bond and formation of 1 new sigma bond, मतलब पुराना बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो कुछ इस तरीके से, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो, ये भी हमारी सब्स्टिट्यूशन में ही आती है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं यहां पर, तो सब्स्टिट्यूशन में आपको जरा देखना होगा यहां पर, तो यहां सब्स्टिट्यूशन में हमें देखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस तरीके से हमें देखनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है कि हमारी 3 तरीके से हमें देखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पे हमें यहां पर रिएक्शन देखनी है, जिस तरीके से हमने
एडिशन रिएक्शन को देखा था। तो यहां पर हमें देखना है पहली हमारी क्या कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमारी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ आ रही। फिर हमारी तीसरी टाइप की कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इसको नोट कर लो। फिर हम देखेंगे सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अगर यहां पर अगर मैं बात करूं कि तो हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा। तो यहां पर देखो जैसे हमने बात कर ली बेंजीन की, किसकी बात कर ली, बेंजीन की। और यहां पर सबके हाइड्रोजन होते हैं, आपको पता है सबके सारे कार्बन में 6 कार्बन में 6 हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर अगर मैं हैलोजनेशन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, हैलोजनेशन करा रहा हूं, ठीक है। तो हैलोजनेशन में क्या होगा कि हमारा Cl प्लस अटैक करता है, ठीक है, Cl प्लस अटैक करता है, यहां जाके ये इस पे अटैक कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच तो बेंजीन है, और ये अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा यहां पर, इतनी बात समझ आ रही है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है। ये हमारी क्या है, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में हमें सेकंड पार्ट में, सेकंड बुक में हमें ये पढ़ना ही है 2-3 रिएक्शन इस टाइप की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये भी हमें 12th क्लास में पढ़नी है, पहले चैप्टर में सेकंड पार्ट के। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे ये हो गया CH2 CH3OH हो गया, क्या हो गया, सॉरी CH3Cl हो गया, ठीक है। और यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH है, क्या है, OH। ये हमारा बैक साइड से अटैक करता है, तो यहां पर क्या बन जाता है, मीथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, मीथेनॉल। इतनी बात आपको समझ आ रही। ये SN2 मैकेनिज्म में हमारा इस तरीके से काम करता है। SN2 SN1 ये हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना। हम केवल ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, एक अपना लेकर चलना है, जो हम लोग का पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हुए। उससे ज्यादा ही यहां पर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उस पर ही फोकस करना है केवल, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में है केवल उतना ही। अब थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा फेमस है, ये वाली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, 3 स्टेप में होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम बात करें हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमारी इसकी रिएक्शन हो रही है, ये हमारा टूट जाता है और Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल हमें देता है। ये हमारा पहला स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप। कौन सा, इनिशिएशन। ये 3 स्टेप में होती है, ये इनिशिएशन स्टेप हो गया। दूसरा हमारा होता है प्रोपोगेशन स्टेप। कौन सा, प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, ये हमारा प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है हमारा प्रोपोगेशन। अब ये प्रोपोगेशन स्टेप में Cl रेडिकल है हमारा, और ये हमारा क्या है, मीथेन ले लिया हमने। क्या ले लिया, मीथेन। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। ये Cl रेडिकल है हमारा, और यहां पर हमने ले लिया CH3 और यहां पर ये H, ठीक है। ये आपस में ये टूट जाते हैं और ये रेडिकल बन गया H, ठीक है। H रेडिकल और Cl रेडिकल, ये HCl बन गया और CH3 रेडिकल हमारा अलग हो गया, ठीक है। तो प्रोपोगेशन स्टेप में बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं, फिर अलग अलग टाइप के हमें रेडिकल मिलते हैं। CH3Cl भी बनता है। अब Cl रेडिकल कई टाइप के होंगे, तो ये भी रेडिकल CH3Cl बन गया, ठीक है, HCl बन गया, ठीक। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होते हैं हमारे टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा, टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप ये एंडिंग स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है इसका फ्री। तो टर्मिनेशन स्टेप में हमारा क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होता है, थर्ड स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होता है, सारे जितने भी रेडिकल्स हमारे बचते हैं ना, जैसे हमारा Cl रेडिकल बचा, CH3 रेडिकल बचा, H रेडिकल बचा,
तो जिससे जिसका इंटरेक्शन होता है आपस में ये प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। HCl भी प्रोडक्ट में आता है, CH3Cl भी प्रोडक्ट में आता है, सारे रेडिकल इस स्टेप में खत्म हो जाते हैं। CH3 भी बन जाता है क्योंकि ये दोनों रेडिकल है आपस में बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और Cl2 भी बन जाता है हमारा, ठीक है, H2 भी बन जाता है हमारा। तो ये कई टाइप के हमारी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, बहुत टाइप के, वो डिपेंड करता है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, वो हमें दिखता है बाद में। लेकिन सारा जो रेडिकल्स है वो टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो जाते हैं, हमारे जोड़े जाते हैं और इस टाइप के हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी है। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसको नोट कर लो, आगे हम देखते हैं। लास्ट रिएक्शन हमें देखना है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हमने सारी रिएक्शन देख ली हैं जितने भी टाइप्स की होती हैं, और एडिशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप की हमने देखी है, सब्स्टिट्यूशन हमारी 3 टाइप की देखी है ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हमने ये टाइप की देखी है, एलिमिनेशन रिएक्शन देख ली। लास्ट है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एटम कोई है वो अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचता है, यहां पर इसको बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ एटम, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, ये क्यों होता है इस तरीके से, ये होता है इसलिए मोस्टली प्रोटॉन का ही होता है, मोस्टली हम देखेंगे यहां पर H+ का ही होता है, ठीक है। तो H+ माइग्रेट करता है, तो यहां पर होता इसलिए क्योंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर सके, इसीलिए ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या है, व्हेन द मॉलिक्यूल रीअरेंज इटसेल्फ बाय शिफ्टिंग इट्स ओन पार्ट to some other side within a molecule to attain maximum stability called rearrangement reaction। वैसे हमारा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल का भी शिफ्टिंग होती है। देखो हम जब और हायर स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन, हमारी पिना-पिना-कोलोन रिएक्शन होती है, तो वहां पर ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम देखने को मिलती है, और ऑर्गेनिक में रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने को हमें बहुत ज्यादा मिलती है। यहां पर देखो हम सिंपल वे में आपको समझाते हैं कि हमारे ऐसे CH3 है, CH2 है और इस CH2, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से ये कार्बोकैटायन हमारा बना, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। आपको पता है 3 डिग्री स्टेबल ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, 3 डिग्री तो बन नहीं सकता लेकिन 2 डिग्री जरूर बन सकता है। तो यहां पर 2 डिग्री बनने के लिए यहां पर ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, तो यहां पर बन क्या जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बात नहीं? तो यहाँ 2 डिग्री बन गया, यहाँ पर 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, मतलब ये क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है H+, ठीक है। तो यहाँ पर H++ का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, मतलब हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। इस तरीके से रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपने लेवल पे बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आप जब हायर स्टैंडर्ड पे जाओगे, जब केमिस्ट्री आप लोगे, आगे इसको प्रोसीड करोगे, इससे ग्रेजुएशन या मास्टर्स करोगे, तो वहां पर आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी ऑर्गेनिक में मोस्टली, ठीक है। तो यहां पर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन सेक्शन था, जो 90%, 95 लगभग समझो 95% आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्यूरिफिकेशन जो मेथड्स हैं वो हम एक लेक्चर बनाएंगे उसको कंप्लीट, वो उसको हम भेज देंगे। या अब जो नेक्स्ट क्लास से जो रेगुलर क्लास में अपनी हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना, और असाइनमेंट्स हम भेजते रहेंगे तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। इसको नोट कर लो।